हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो के हवाले से डिस्कशन करेंगे, जो कि बेसिकली इंसॉल्वेंसी रेशियो है, जो बताता है कि कंपनी अपनी जो डेट की पेमेंट्स वो किस हद तक कर सकती है, या मतलब वो कितनी, उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो उनकी वो पेमेंट कर सके। ठीक है, तो what does it tell us? So it indicates whether the firm will be able to pay its interest and other fixed charges, and how much times its income will be able to cover the firm's debts and interest occurring on this debt. ठीक है, and the fixed charges like lease expense and installment. ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो फर्म की इनकम है वो कितनी ज़्यादा है कि वो अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर सके उस इनकम से, अपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट जो उनको आती है, या जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो इनको होते हैं, जैसे लीज एक्सपेंस या इंस्टॉलमेंट के एक्सपेंस। ठीक है, तो उनकी पेमेंट भी कर सके, क्योंकि फिक्स्ड एक्सपेंस तो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कभी कम नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं। राइट, सो क्या कंपनी की इनकम कितनी टाइम्स ज़्यादा है, या कितनी परसेंटेज जो है वो कंपनी की इनकम ज़्यादा है कि वो इनकी जो है पेमेंट कर सके। ठीक है, मतलब कितना टाइम ज़्यादा है। ठीक है, सो ये हमें ये चीज़ बताता है, जैसे लेट सपोज कि ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कंपनी की 1 लाख 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और जो फिक्स चार्जेस हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, लीज पेमेंट हो गई, या इंस्टॉलमेंट हो गया, वो 5 लाख है। तो इसका मतलब कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 2 टाइम्स ज़्यादा है कंपनी की फ़िक्स चार्जेस से। ठीक है, कंपनी की फ़िक्स चार्जेस से कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम 2 टाइम्स ज़्यादा है, यानी कि कंपनी जब अपनी फ़िक्स्ड चार्जेस पे कर देगी, तभी भी कंपनी के पास 50% अपनी ऑपरेटिंग इनकम रहेगी। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग इनकम कितनी है यहाँ पे 10 लाख, और फिक्स चार्जेस कितने यहाँ पर 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख गए 10 लाख में से, तो कितने बचे 5 लाख बचे, यानी कि 50% कंपनी के पास अभी भी बची। तो इसका मतलब कि 2 टाइम्स कंपनी के पास ज़्यादा ऑपरेटिंग इनकम है एज़ कम्पेयर टू देयर फिक्स चार्जेस। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पे एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है 5 लाख। ठीक है, और फिक्स चार्जेस भी कितने हैं 5 लाख। तो इसका मतलब कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 1 टाइम है। ठीक है, वन टाइम फिक्स चार्ज रेशियो, इसका ये रेशियो आ रहा है, फिक्स चार्ज रेशियो एक्चुअली बता रहा हूँ। ठीक है, 1 टाइम है, इसका मतलब कि बराबर है, 1 टाइम का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो बराबर है, तो मतलब कि कंपनी जब अपनी ऑपरेटिंग इनकम कंपनी की जो ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होगी, तो वो उसके फिक्स चार्जेस में ही सारी लग जाएगी। ठीक है, और कंपनी के हाथ में कुछ नहीं होगा, कंपनी के पास 0 रुपये बचेंगे। अब इसी तरह अगर कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम और कम हो जाती है, ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग इनकम मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस ऑपरेटिंग इनकम के अंदर ना अभी तक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं निकला, इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं निकला, इसके अंदर टैक्सेस नहीं निकले, इसके अंदर माइनॉरिटी चार्जेस जो है वो भी नहीं निकला। ठीक है, वो हमने डिडक्ट नहीं किया। तो ऑपरेटिंग इनकम यानी कि जो हमने ऑपरेशन से कमाई हुई इनकम, उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम के अंदर कौन सी चीज़ें डिडक्ट हुई होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सैलरीज एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसी चार्जेस जो है वो जो हमने सेल्स को जनरेट किए हुए, सेल्स को जनरेट करने में जो हमें एक्सपेंसेस लगे, वो एक्सपेंसेस डिटेक्ट किए हुए होते हैं ऑपरेटिंग इनकम में। ठीक है, सो ऑपरेटिंग इनकम अब हो गई हमारी 3 लाख। ठीक है, और फिक्स चार्जेस हमारी उतनी ही रहेंगी 5 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब हम हमारा जो ये फिक्स्ड रेशियो आएगा वो कुछ 0.6 समथिंग ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक है, फिक्स्ड चार्ज रेशियो। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम है कंपनी की वो कम है उनकी फिक्स चार्जेस है। इसका मतलब कि कंपनी इज़ नाउ लूजिंग मनी, कंपनी जो है अब पैसे लूज़ कर रही है। ठीक है, क्योंकि अब उन कंपनी की जो फिक्स चार्जेस हैं वो ज़्यादा है, और फिक्स चार्जेस कम हो नहीं सकती क्योंकि ये फिक्स्ड हैं। ठीक है, तभी तो हम इनको फिक्स चार्जेस बोल रहे हैं। तो इस जिसके वजह से एक एनालिसिस या एक इन्वेस्टर कंपनी की जो डेट में जो भी मतलब जो भी इन्वेस्टर जो कि कंपनी की डेट में इन्वेस्टमेंट करता है, वो इस तरीके से एनालिसिस करता है कि कंपनी जो अपने फिक्स चार्जेस की पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, और फिक्स चार्जेस के अंदर वो इंटरेस्ट वगैरह ऐसी चीज़ें भी हम देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि कंपनी के पास कितनी एबिलिटी है कि वो इन फिक्स चार्जेस की भी पेमेंट करे, साथ साथ इंटरेस्ट की भी पेमेंट करे, यानी कि कंपनी की जो इनकम आती है वो कितनी टाइम ज़्यादा है इन चार्जेस से। ठीक है, सो उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि फिक्स चार्ज कवरेज रेशियो इज इक्वल टू EBT। ठीक है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस प्लस फिक्स चार्जेस, जो भी फिक्स चार्जेस हैं, जैसे लीज पेमेंट हो गई, रेंटल्स हो गए। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे क्यों डेप्रिसिएशन या
एमोटाइजेशन की हम यहाँ पे एडअप करेंगे ताकि हमारे पास ये और ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा ये लीस्ट फेवरेबल अप्रोच में चला जाए। यानी कि क्योंकि कंपनी की जो EBIT होती है उसके अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हुआ होता है, ठीक है, EBIT के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस हुआ होता है। तो जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फिर से प्लस करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट खत्म कर देगा, यानी कि ये डेप्रिसिएशन अब माइनस नहीं किया हुआ होगा, हमारे पास ऐसी इनकम आ जाएगी जिसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया होगा, ठीक है। तो मोस्टली फिक्स्ड जो एसेट जो कि लीज के मतलब लीज जो कैपिटल लीज होती है उसमें उसमें जो एसेट आ रहा होता है उसका भी डेप्रिसिएशन निकलता है। तो जिसके वजह से डेप्रिसिएशन को भी हम एडअप कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी कि उसके कैश नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर कंपनी की जब 1% भी आती है, लेट सपोज कि जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि 1% आई थी, तभी भी कंपनी जो है अपनी डेट की पेमेंट कर सकती है, यानी कि फिक्स चार्जेस की पेमेंट कर सकती है। और फिर भी और उसके बाद भी कंपनी के पास हो सकता है कि 3 लाख 30,000 या जो है वो 1 लाख या ऐसे कुछ पैसे बच जाएं, ठीक है, क्योंकि कंपनी की तमाम कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो होते हैं जो ऑपरेटिंग इनकम में लगे हुए होते हैं, जो कि नॉन कैश होते हैं, जिनमें फंड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो वो कैश बच जाएगा तो कैश जो है कंपनी उससे फिक्स चार्जेस की पेमेंट कर सकेगी, ठीक है। तो ये जो है कंजर्वेटिव नहीं हुआ, ठीक है। कंजर्वेटिव तब होगा जब हम डेप्रिसिएशन भी इसमें ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो जिसके वजह से हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे इसमें ऐड बैक कर दिया, ताकि अब जो है हमारे पास एक कंजर्वेटिव अप्रोच आ जाए, ठीक है। फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस से प्लस फिक्स चार्जेस एंड देन कैपिटलाइज इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि फिक्स चार्जेस यहाँ पर ऐड हुआ लेकिन और यहाँ पर ऐड हुआ, लेकिन कैपिटलाइज जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अब कैपिटलाइज इंटरेस्ट क्या होता है? कैपिटलाइज इंटरेस्ट वो होता है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट में लग जाता है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपने एक लोन लिया है 1 लाख रुपीज़ का और 10,000 आप जो है उसमें मंथली इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, तो वो मंथली इंटरेस्ट पेमेंट जो आप 10,000 की हर मंथ इन फॉर्म ऑफ कैश नहीं कर रहे हो। क्या हो रहा है कि वो 1 लाख के ऊपर ही लग रहा है, यानी कि एक मंथ के बाद वो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख नहीं बल्कि 1,10,000 है। 2 मंथ के बाद अब वो क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट 1,10,000 नहीं बल्कि 1,20,000 है, ठीक है। तो कैपिटलाइज इंटरेस्ट वो होता है जो कि ऐसा इंटरेस्ट जो कि आपकी कैपिटल के अमाउंट में ही लग जाए, ठीक है। तो और इसके अलावा जब कंपनी लोन लेती है और फिर उस लोन से अगर वो एसेट परचेज कर देती है, फिर वो क्या होता है कि कैपिटलाइज इंटरेस्ट वो जो उस लोन पे जो इंटरेस्ट लग रहा होता है वो कंपनी उसको उसकी जो अमाउंट है उसको अपने एसेट के ऊपर ही लगा लेती है, उसकी कॉस्ट में ही लगा लेती है, ठीक है। तो इसको भी हम कैपिटलाइज इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और कैपिटलाइज इंटरेस्ट जो है वो ये ना बैलेंस शीट का आइटम है ना इनकम स्टेटमेंट का आइटम है। तो जिसकी वजह से ये कहाँ क्लोज होता है? ये फुट नोट्स में क्लोज होता है, लेकिन ये ज़रूरी होता है इसको मतलब इसको यहाँ पे ऐड करना, क्योंकि ओवरऑल कंपनी को ये इसकी पेमेंट करनी होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कैपिटलाइज इंटरेस्ट को भी यहाँ पे एडअप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाता है, फिक्स चार्जेस हो जाते हैं और कैपिटलाइज इंटरेस्ट आ जाता है। और फिर ये हमें बताता है कि कंपनी की इनकम जो है वो या EBIT अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस वो कितनी टाइम ज़्यादा है इंटरेस्ट एक्सपेंस से, फिक्स चार्जेस से और कैपिटल इंटरेस्ट को मिलाकर अगर हम उससे हम देखें कि उससे कितनी ज़्यादा है हमारी इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इनकम कितनी ज़्यादा है इन तमाम फिक्स चार्जेस से, इंटरेस्ट एक्सपेंस से और कैपिटलाइज इंटरेस्ट के कम्बिनेशन से, ठीक है। तो ये हमें इन टाइम्स बता देता है कि 1 टाइम ज़्यादा है, 2 टाइम ज़्यादा है। 1 टाइम ज़्यादा है तो उसका मतलब कि बराबर है, ठीक है इनके। 2 टाइम ज़्यादा है यानी कि इनसे अगर हम 50% मतलब इनकी पेमेंट करने के बाद भी हमारे पास 50% इनकम बच जाएगी, ठीक है। अब फिक्स चार्जेस कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर लिखे हुए कि इंश्योरेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, लीज पेमेंट, मॉर्गेज पेमेंट, ठीक है, पेंशन पेमेंट्स, रेंट, यूटिलिटी, सैलरीज, ठीक है, तमाम फिक्स चार्जेस में शुमार होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कैलकुलेशन है, एक क्वेश्चन मौजूद है जिसकी हमें कैलकुलेशन अभी करनी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो है वो इनकम बिफोर टैक्सेस है 7,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका है 400 एंड देन यू हैव डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 200, देन यू हैव कैपिटलाइज इंटरेस्ट 500 और फिर लीज पेमेंट और पोर्शन रेंटल्स। ये आपका जो है वो क्या है, ये आपका है ये फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। अब हम यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं इनकम बिफोर टैक्स को हमने ऐड कर दिया इंटरेस्ट एक्सपेंस से, तो ये आ गया हमारे पास EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्सेस। फिर हमने ऐड कर दिया ना क्या कहते हैं 600 विच इज़ और फिक्स्ड चार्ज, दिस इज़ लीज पेमेंट, ठीक है, लीज पेमेंट या पोर्शन ऑफ रेंटल्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आ जाता है आखिरी में डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और नीचे हमने
हमारे पास है 400 विच इज़ our interest expense, then we have 500 which is our capitalized interest, and then we have 600 which is our portion of rentals means fixed charges. ठीक है, तो अभी ये रेशियो हमें क्या दे देगा, लेट जस्ट कंप्यूट इट. 5.4 टाइम्स. ठीक है, 5.4 टाइम्स हमारी जो इनकम है, ठीक है, वो ज़्यादा है कंपनी फिक्स चार्जेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस से. ठीक है, तो इसका मतलब 5.4 टाइम्स वो कंपनी जो है वो मतलब इजीली पेमेंट कर सकती है. तो उसको विच इज़ दिस रेशियो इज़ वेरी गुड. ठीक है, ये रेशियो काफ़ी अच्छा है और ये बताता है कि कंपनी जो है वो इफ़ेक्टिवली अपनी डेट की पेमेंट और फिक्स चार्जेस की पेमेंट कर सकती है अपनी इनकम, ऑपरेटिंग इनकम से. ठीक है, so this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.